बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा पर निकली अपनी दल की नेता और मोदी कैबिनेट की मंत्री अनुप्रिया पटेल ने चुनाव से पहले जातिगत जनगणना का राग छेड़कर यूपी की राजनीति में हलचल मचा दी है। ओबीसी वोट बैंक पर नजर गड़ाए विपक्षी दलों के लिए अनुप्रिया पटेल की ये मांग 2022 के चुनाव में मुसीबत बढ़ाएगी या फिर बीजेपी अपनी सहयोगी दल बात मानकर एक बार फिर से मास्टर स्ट्रोक लगाएगी। ये रिपोर्ट देखिए। देश के अंदर जातीय जनगणना और विशेष तौर से पिछड़ी जाति के लोगों की गिनती हो। एनडीए की मुख्य सहयोगी अपना दल की नेता और मोदी मंत्रिमंडल में हाल ही में मंत्री बनी अनुप्रिया पटेल ने जातिगत जनगणना का राग छेड़ा है। सामने यूपी चुनाव है और ऐसे में अनुप्रिया पटेल का ये बयान यूपी की राजनीति में हलचल मचाने के लिए पर्याप्त है। केंद्र की मोदी सरकार ने यूपी चुनाव को देखते हुए यूपी के मंत्रियों को अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया। ओबीसी वोट बैंक को साधने के लिए अनुप्रिया पटेल को भी मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। अनुप्रिया पटेल यूपी में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा पर निकली हैं। प्रयागराज में अनुप्रिया ने केंद्र सरकार से जातिगत जनगणना और पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय बनाने की मांग कर डाली। हमारी पार्टी का स्पष्ट मत है और हम निरंतर इस बात की मांग कर रहे हैं कि जिस प्रकार भारत सरकार में अलग से अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय बना हुआ है और हमारा ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री बना हुआ है, उसी प्रकार देश में पिछड़ों की आबादी को देखते हुए एक अलग से पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय गठित होना चाहिए। देश के अंदर जातीय जनगणना और विशेष तौर से पिछड़ी जाति के लोगों की गिनती हो। हालांकि 2022 के यूपी चुनाव को देखते हुए मोदी सरकार ने ओबीसी बिल का मास्टर स्ट्रोक पहले ही खेल दिया है। इसके बावजूद पिछड़ों की राजनीति करने वाले अखिलेश यादव और बिहार में एनडीए के सहयोगी नीतीश कुमार जातिगत राजनीति की मुखर आवाज बने हुए हैं। अब अनुप्रिया पटेल ने भी जातिगत जनगणना की वकालत की है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर जातिगत जनगणना का राग छेड़कर अनुप्रिया पटेल क्या हासिल करना चाहती हैं? क्या ये बीजेपी की कोई सोची समझी रणनीति है या फिर महज एक चुनावी स्टंट? क्या बीजेपी अपने सहयोगी दल की बात को मानेगी? और क्या अनुप्रिया पटेल को बीजेपी एक चुनावी चेहरे के रूप में इस्तेमाल कर रही है? बीजेपी की नजर यूपी में ओबीसी मतदाताओं पर है। 2014 और 2019 के लोकसभा और 2017 के यूपी विधानसभा में बीजेपी ओबीसी मतों के सहारे ही सत्ता में आई है। बीजेपी के हिंदुत्व का एजेंडा अब ओबीसी और अति पिछड़ी जातियों के सहारे ही चल रहा है। खासतौर पर उत्तर प्रदेश में यहाँ के चुनाव में तो ओबीसी निर्णायक भूमिका में होते हैं, इसलिए सभी पार्टियां ओबीसी को साधना चाहती हैं। मोटे तौर पर कहें तो यूपी में 40 से 43% ओबीसी मतदाता हैं। इसलिए योगी मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य समेत मंत्रिमंडल में पहले से बड़े ओबीसी चेहरे शामिल हैं। जाहिर है सभी दलों की नजर सबसे बड़े वोट बैंक ओबीसी पर है। बीजेपी भी ओबीसी वोट समाज को लुभाने में जुटी है और इसके लिए तमाम चुनावी रणनीति बनाई जा रही है। जातिगत गणना की बात चल रही है। अगर आप सारे लोग महसूस करें तो ओबीसी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया है इलेक्शन में। ये कहीं ना कहीं इस बात को महसूस किया जा रहा है कि 42 से 45% आबादी ओबीसी की है और वो बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन अभी इलेक्शन के समय जो बात हो रही है ये कुल मिलाकर इसके राजनीतिक निहितार्थ हैं। केंद्र सरकार कह रही है कि 2021 की जनगणना में जातियों की गणना नहीं होगी, लेकिन एनडीए के भीतर से ही उठ रही आवाज को बीजेपी कब तक नजरअंदाज करेगी ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि यूपी जैसे महत्वपूर्ण राज्य के चुनाव से पहले बीजेपी ओबीसी वोट बैंक को नाराज नहीं करना चाहेगी। जातीय जनगणना की मांग भारतीय समाज के व्यापक हित या सामाजिक एकता को ध्यान में रखते हुए नहीं की जा रही है, बल्कि इसके पीछे केवल राजनीति है।
लेकिन बीजेपी पर उसके सहयोगी दल दबाव बनाते हैं तो 2021 की जनगणना में जातियों की गणना कराई जा सकती है और जाहिर है इसका पूरा श्रेय बीजेपी को मिलेगा और अनुप्रिया पटेल का जातिगत जनगणना का ये राग भी शायद बीजेपी की रणनीति का ही एक हिस्सा साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।